जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं महुआ मोइत्रा के बारे में, और जिस तरह से जो उसने प्रश्न पूछे गए थे पार्लियामेंट्स के अंदर, तो उसके बारे में बात की थी हमें। और फिर उसको जो एथिक्स कमेटी ने उसको जो दोषी करार दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको गुजारिश करेंगे कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि हम हर बार आपके साथ एक नई न्यूज़ साझा कर सकें। तो आगे चलो बात करते हैं। एथिक्स कमेटी ने व्यवसायी हीरानंदानी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करने के मामले में महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराया। इस मामले में आचार समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा का हवाला दिया है। और लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने संबंधी आरोपों के मामले में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के संसद के निचले सदन के निष्कासित करने की सिफारिश की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने व्यवसायी हीरानंदानी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करने के मामले में महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराया। इस मामले में एथिक्स कमेटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का हवाला दिया था। जिस तरह से एक सांसद को चुन के हम पार्लियामेंट में भेजते हैं और वहीं पर हमको ऐसा लगता है कि ये सांसद हमारे लिए बहुत ही ट्रस्टेबल है, लेकिन जब कभी सांसद कभी कोई ऐसे महुआ मोइत्रा के जैसे बिक जाते हैं तो अपने आईडी पासवर्ड वो उसको दे देते हैं किसी और बिजनेसमैन को, तो वही हिसाब से बहुत ही राष्ट्र को ये खतरा हो सकता है, तो अपनी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इसके बारे में अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी और इसके संबंधित प्रस्ताव पर मतदान होगा। कमेटी ने कहा है कि वह हीरानंदानी दुबई के निवासी है और उनके करीबी रिश्तेदार विदेशी नागरिक है। सूत्रों की माने तो समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा कि हीरानंदानी से लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करने में संवेदनशील सामग्री के लीक होने का गंभीर खतरा पैदा होता है। बता दें कि मोइत्रा ने लॉगिन आईडी और उपहारों के आदान प्रदान पर अपने रुख को साफ करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी अनैतिक या गैरकानूनी नहीं किया है। सूत्र के अनुसार कमेटी ने गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट से कहा है कि जुलाई 2019 और अप्रैल 2023 के बीच जब महुआ मोइत्रा वहां नहीं थी तो दुबई से 47 बार लॉगिन का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से दुबई से लॉगिन होना और वहीं से अपने भारत का जो भी सीक्रेट है वो जानना, ये भी बहुत खतरा है। तो सूत्रों ने मसौदा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019 को पहले ही प्रसारित कर दिया था और इसके ऐसी संवेदनशील सामग्री के लीक होने की संभावना है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षति पहुंचाने के लिए शत्रु तत्वों द्वारा किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि कमेटी बहुमत के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हीरानंदानी से अवैध पेशकश स्वीकार करने के आरोप में स्पष्ट रूप से स्थापित हो गए हैं। यह उनके स्वयं के बयान और मीडिया में उनकी टिप्पणियों पर चलता रहता है। एथिक्स पैनल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहादराई के बयान दर्ज किए, जिन्होंने मूल रूप से अपने पूर्व साथी महुआ के खिलाफ शिकायत की थी। महुआ मोइत्रा से 2 नवंबर को पूछताछ की गई थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि उनसे अभद्र और व्यक्तिगत सवाल पूछे गए थे। पैनल के 4 विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को मसौदा रिपोर्ट का विरोध किया और कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने रिपोर्ट से असहमति जताते हुए कहा कि दरअसल हीरानंदानी को नहीं बुलाया गया। तो इस तरह से एथिक्स पैनल के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपेंगे। अध्यक्ष रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश दे सकते हैं। संसद के अगले सत्र के दौरान समिति के अध्यक्ष रिपोर्ट को सदन में पेश करेंगे और फिर उस पर बहस होगी, जिसके बाद सदस्य के निष्कासन के लिए सरकारी प्रस्ताव पर मतदान होगा। तभी महुआ मोइत्रा का निष्कासन प्रभावी होगा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवालों के बदले पैसे लेने के आरोपों के मुद्दे तृणमूल ने चुप्पी बनाए रखी। यहाँ तक कहा गया कि
इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हालांकि गुरुवार को रुख में बदलाव आया, क्योंकि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि महुआ मोइत्रा प्रतिशोध की राजनीति का शिकार हुई है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, जो कोई भी अडानी मुद्दे पर सरकार को सवाल पूछ रहा है उससे परेशान किया जा रहा है। मोइत्रा के खिलाफ आरोप साबित होने से पहले ही लोकसभा एथिक्स कमेटी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कैसे कर सकती है। तो इस तरह से ये सब आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। अभी देखते हैं कि इस आरोपों के बाद क्या होता है। तो इस तरह से हर बार हम आपके सामने एक नया न्यूज़, नई बात और नए लोगों का एक नई चीज़ आपके सामने लेके आते हैं। तो हमको इसमें भी बहुत मेहनत लगती है आप तक न्यूज़ पहुंचाने में। तो अगर आपको हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और बहुत सारे लोगों के पास ये इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि देखो शेयर का बटन तो फ्री है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर का बटन भी फ्री है, ठीक है। तो आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो हर बार आपको एक नया वीडियो, एक नई न्यूज़ हम आप तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद।